पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके बारे में आज भी यही माना जाता है कि इसके अंदर भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर में मौजूद है भगवान शिव का भैंस रूपी सिर। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जो कि भगवान शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। इस मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि आप पशुपतिनाथ मंदिर में जाएं तो पहले नंदी के दर्शन न करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म अवश्य मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर 4 चेहरों वाला शिवलिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिमी दिशा वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामवेद है तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की एक कहानी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडव अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र वध कहते हैं। उनको अपनी करने का पछतावा था, इसलिए सभी पांडव खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो पाप उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास आता देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को इस बात का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागा दौड़ के दौरान बैल के रूप में ही भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी। यह जगह केदार के रास्ते में पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के टुकड़ों का इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। अब पारस के पत्थर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि इसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम का आधा हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तक पहुंचने के कुल 4 रास्ते हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के सामने भगवान शिव के बैल नंदी जी की विशाल प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एशिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। नेपाल में सबसे बड़ा यह मंदिर बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है, जिसे हिंदुओं द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है। बसंत ऋतु में होने वाला महाशिवरात्रि उत्सव नेपाल और भारत से सैकड़ों हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यदि आप इस पशुपतिनाथ मंदिर में कभी गए हैं तो उससे जुड़े अनुभव कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।